नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी भाग 2, कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी का भाग 2। पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। क कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवाहा। किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा सुखपूर्वक नहीं होती। उत्तर है विजने, अर्थात जो यहाँ पर मनुष्य नहीं हो, एकांत स्थान हो, वहाँ पदयात्रा सुखपूर्वक नहीं होती। अतिथि केन प्रबुद्ध है। अतिथि किसके द्वारा जगाया गया। उत्तर है चौरस्य पाद ध्वनिना, कि चोर की पाद ध्वनि पैरों की आवाज से अतिथि जागा। कृशकायः कह आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था। उत्तर है अभियुक्त है, अभियुक्त कमजोर शरीर वाला था। घ न्यायाधीश है कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार के दंड का आदेश दिया था। उत्तर है आरक्षिणे, सिपाही के लिए कारागार के दंड का आदेश दिया था। कम निकसा मृत शरीरम आसीत, किसके निकट मृत शरीर था। उत्तर है राजमार्गम, राजमार्ग के निकट मृत शरीर था। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं और पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। क निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति किस प्रकार अपना धन उपार्जित करता था, अपनी आजीविका कमाता था। उत्तर है निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। निर्धन मनुष्य बहुत परिश्रम के द्वारा अपने धन को उत्पन्न करता था, अपना आजीविका कमाता था। ख जनः किमर्थम पदाति गच्छति। मनुष्य किस लिए पैदल जाते हैं। उत्तर है अर्थकारेण पीड़ितः जनः बस यानम विहाय पदाति गच्छति, कि जो धन की कमी से पीड़ित है, अर्थात जिसके पास धन कम है, वह मनुष्य बस को छोड़कर पैदल ही जाते हैं। गए प्रसते निशा अंधकारे सह किम अचिंत्यत। फैलते हुए रात्रि के अंधकार को देखकर उस व्यक्ति ने क्या सोचा। उत्तर है प्रसते निशा अंधकारे स अचिंत्यत, निशा अंधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः, कि जहाँ गहरा अंधकार फैल रहा है, ऐसे एकांत प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं है। है वस्तुतः चौरः कह आसीत। वास्तव में चोर कौन था। उत्तर है वस्तुतः आरक्षी एवं चौरः आसीत। वास्तव में सिपाही ही चोर था। ग जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी के मुक्तवान। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आरक्षी ने, उस सिपाही ने क्या कहा। रे दुष्ट तस्मिन दिने तव्याहम चोरिताया मंजुषा गृहात वारित। अरे दुष्ट, उस दिन मैंने तुझे चोरी की मंजुषा को रोकने से, उठाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भो, अपने कर्मों का फल भोगो। अस्मिन् चोराभ्योगे त्वम वर्षत्रयस्य कारागार दंडम लप्यसे। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारागार का दंड लोगे। कि जब वह व्यक्ति उस शव को उठाने से रोने लगा तो आरक्षी ने इस प्रकार कहा। च मत वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। कि मति और वैभवशाली जो लोग होते हैं वो दुष्कर कार्यों को कैसे कर लेते हैं। उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तम च स्वावलंबे लीलाया च साधयन्ति। कि मति वैभवशाली जो लोग होते हैं वो दुष्कर कार्यों को भी अपनी नीति और युक्ति से खेल खेल में ही संपन्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। क पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थित है। यहाँ पुत्रम शब्द जो है वह रेखांकित है, तो उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण होगा। पुत्रम के स्थान पर कम द्रष्टुम सह प्रस्थित है। करुणापरो ग्रही तस्मयी आश्रम प्रयच्छत। यहाँ पर तस्मयी पद जो है वह रेखांकित है, तो उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण होगा। करुणापरो ग्रही कस्मयी आश्रय प्रयच्छत। गए चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुध है।
यहाँ चौरस्य पद रेखांकित है, तो उसी के अनुसार किम शब्द को विभक्ति वचन लगकर पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण होगा। कश्य पाद ध्वनिना अतिथि है प्रबुद्ध है। न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसीत। यहाँ बंकिम चंद्र पद जो है वह रेखांकित है। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन किम शब्द का प्रश्न निर्माण होगा। न्यायाधीश है कह आसीत। स बाहर वेदनया क्रंदती इसमें, यहाँ बाहर वेदनया शब्द जो है वह रेखांकित है, उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा स कया क्रंदती इसमें। च उभो शवम चत्वरे स्थापितवन्तो, यहाँ चत्वरे शब्द जो है वह स्थानवाचक है और वह रेखांकित है, उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण होगा स्व कुत्र स्थापितवन्तो, कि दोनों ने शव को कहाँ रख दिया था। प्रश्न संख्या 4 यथा निर्देशम उत्तरत, कि यहाँ जिस प्रकार का निर्देश देकर प्रश्न पूछा गया है वैसा उत्तर देना है। क आदेशम प्राप्य उभो अचलता, आदेश को प्राप्त करके दोनों चले। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्तृपद कौन है अर्थात कर्ता कौन है। तो इसमें हमें देखना है कि अचलताम जो क्रिया है वह किसके लिए आई है, उभौ, दोनों के लिए आई है, अतः कर्ता है उभौ। एतेन आरक्षिणा अध्वनिना यद उक्तम तद वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कि आरक्षी ने जो भी रास्ते में कहा था वो मैं बताने जा रहा हूँ, या मार्गे जिसका अर्थ होता है रास्ते, उसके लिए कौन सा पद आया है, तो यहाँ पद आया है अध्वनि जिसका अर्थ होता है रास्ते में या मार्ग में। गए करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयाच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि करुणा से युक्त किसी गृह स्वामी ने उसको आश्रय दिया। यहाँ तस्मै पद जो है किसके लिए आया है, तो उत्तर है निर्धन जनाय, निर्धन व्यक्ति के लिए आया है, क्योंकि उसी को अतिथि के रूप में एक करुणा पर गृह स्वामी ने आश्रय दिया था। ततो असो तौ अग्रिम दिने स्थापयितुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, उसके ततो असो तौ, उसके बाद वो दोनों अगले दिन स्थापित होने का आदेश दिया, उन दोनों को अगले दिन आने का आदेश दिया। यहाँ पर वाक्य में क्रियापद है आदिष्टवान अर्थात आदेश दिया। ग दुष्करण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिने, अत्र विशेष्य पदम किम, दुष्कर्म अपि कर्माणि, कि दुष्कर भी कार्य जो होते हैं उनको मति वैभवशाली लोग कर लेते हैं। यहाँ विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य पद है कर्माणि, क्योंकि कर्म के लिए ही दुष्कर जो हमारा विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 5 संधि, संधि विच्छेदम चक्रुत, कि जो पद संधि युक्त है उनका विच्छेद करना है और जो विच्छेदित पद है उनकी संधि करनी है। तो कै पदाति रेव, तो यहाँ संधि विसर्ग संधि है, पदाति ही धन एव। निशा अंधकारे, निशा धन अंधकारे, हमारे यहाँ पर दीर्घ संधि है। अभी आगतम, तो यण संधि अभ्यागतम। भोजन अंते, दीर्घ संधि भोजनांते। चोरोऽयं, विसर्ग संधि चौरः धन अयम। गृह धन आभ्यंतरे, दीर्घ संधि गृहाभ्यंतरे। लीलयेव, लीलया धन एव, वृद्धि संधि। यत उक्तम, यदुक्तम का यत धन उक्तम, व्यंजन संधि। प्रबुद्धः अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानि प्रत्ययानाम अधः लिखत। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के प्रत्यय हैं, ल्यप, कत, कत्वतु और तुमुन। तो एक प्रकार की हमें तालिका बनानी है कि जिन पदों के अंदर ल्यप प्रत्यय है उसको ल्यप प्रत्यय की तालिका में, कत प्रत्यय को कत में, कत्वतु को कत्वतु में और तुमुन प्रत्यय वाले पदों को तुमुन प्रत्यय की तालिका में लिखना है। तो इन पदों में से ल्यप प्रत्यय आया है परिश्रम्य, विहाय, आदाय और समागत्य है। कत प्रत्यय आया है प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है में। कत्वतु प्रत्यय है उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। और तुमुन प्रत्यय है दाप्यतुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम में। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, कि यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उनको बहुवचन में परिवर्तन करना है। स कै वाक्य है, स वस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृत्वा,
कि उसने बस यान को छोड़कर अकेले ही जाने का निश्चित किया। इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो सह के स्थान पर ते वस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः। चोरः ग्रामे नियुक्तम राजपुरुषः आसीत्। यहाँ पर इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो चौराहे के स्थान पर चोरा ग्रामेषु नियुक्तः राजपुरुषाः आसन्। ग केचन चोराः ग्राभ्यन्तरं प्रविष्टाः। कश्चन चोरः ग्राभ्यन्तर प्रविष्टः का बनेगा केचन चोराः ग्राभ्यन्तरं प्रविष्टाः। घ अन्येषु तो न्यायालये स्वस्य पक्षम स्थापितवन्तु। तो यह बनेगा अन्येषु ये न्यायालये स्वस्य पक्षान् स्थापितवन्तः। प्रश्न संख्या 7 का आ है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कि जिस प्रकार की विभक्ति का निर्देश दिया गया है वैसी विभक्ति का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है रिक्त स्थान में। स निष्क्रम्य बहिरागच्छत, यहाँ ग्रह शब्द की पंचमी लगानी है तो वह लगेगी ग्रहात, तो स ग्रहात निष्क्रम्य बहिरागच्छत। ख गृहस्थ आश्रम प्रयाच्छत, यहाँ अतिथि शब्द की चतुर्थी लगानी है तो अतिथये, अतिथये शब्द लगेगा। तौ प्रस्थितो इति प्रस्थितो, यहाँ न्यायाधिकारी शब्द की द्वितीय लगेगी तो वह है न्यायाधिकारिणम। चौर्याभियोगम तम वर्षतः कारागार दंडम लप्स्यसे, यहाँ इदम शब्द की सप्तमी लगेगी तो पुल्लिंग में इदम शब्द की सप्तमी है अस्मिन। चौरस्य प्रबुद्ध अतिथि, पाद ध्वनि ने शब्द की तृतीया लगेगी तो पाद ध्वनि ना। प्रश्न संख्या 8 भिन्न प्रकृति पदम चुनत। कि जो भिन्न प्रकृति का पद है वो चुनना है। विचित्रा, शुभवाहा, संज्ञा, मंजूषा। यहाँ पर भिन्न प्रकृति है संज्ञा। कश्चन, किंचित, त्वरित, यदुक्तम, यहाँ भिन्न प्रकृति शब्द है कश्चन। पुत्र, तनय, व्याकुल, तनुज है, यहाँ पद है व्याकुल। करुणा पर है, अतिथि पर है, प्रबुद्ध है, जन है, यहाँ भिन्न प्रकृति पद है जन है। इस प्रकार भिन्न प्रकृति शब्दों के साथ में इन्हें हमें चुनाव करना है। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।